नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं टीचिंग 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। मेजर एसटी सिंह पीजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय 2 दिवसीय सेमिनार में देश विदेश से आए आयुर्वेद से जुड़े चिकित्सकों ने विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी प्रशिक्षु चिकित्सकों को दी। 2 दिन से चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के समापन अवसर पर छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर अतिथियों का मन मोह लिया। तो वहीं उनके उत्साह में कार्यक्रम स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। डॉक्टर देवाशीष बिस्वाल ने भारतीय संस्कृति के तहत सभी का स्वागत किया। डॉक्टर आर अचल पुलावनी और एक बहुमुखी व्यक्ति, एमडी आयुर्वेदिक चिकित्सक, शिक्षक, कवि, लेखक, विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इस ईस्टर्न साइंटिस्ट जर्नल के मुख्य संपादक और साइंस टुडेज मंथली के क्षेत्रीय संपादक के रूप में कार्य करते हैं। श्री धन्वंतरी पुरस्कार सहित पुरस्कारों से सम्मानित व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों का आयोजन और भाषण देते हैं। उनका साहित्यिक योगदान कविता, निबंध और लोकतंत्र, नदियों, रेलवे और COVID-19 महामारी के प्रभाव जैसे विषयों पर शोध है। डॉक्टर फिलिस्तीन के लेख प्रकाशनों में दिखाई देते हैं। उनकी बहुमुखी प्रतिभा पारंपरिक ज्ञान के प्रसार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। वक्ता डॉक्टर जीन पियर केटलानो ने भी आयुर्वेद पर विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी दी। साथ ही औषधियों के बारे में बताया कि कौन सी बीमारी पर कौन सी औषधि देने से रोगी मनुष्य को रोग से मुक्ति मिल जाती है आदि जानकारी साझा की। वक्ता शिशिर ने पंचकर्मा आदि बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि आयुर्वेद को समझने की आवश्यकता है। चला है, किन किन बीमारियों की जानकारी दी गई और कहाँ से कौन देश से कौन लोग आए थे। देखिए, मेन जो है हम लोगों का जो टॉपिक था वो प्रिवेंशन पे था। प्रिवेंशन और थेरेपी की हमने कल भी बताया था कि बीमारियों से बचाव जो है वो कैसे किया जाए। और काफ़ी कंट्री से लोग जो है, ऑस्ट्रेलिया से हैं लोग, इटली से हैं, ब्राज़ील से हैं, 5 कंट्री, नेपाल से हैं और फ्रांस से हैं जी। अलग अलग जगह से लोग आए थे और उन्होंने काफ़ी जो अपने अनुभव थे आयुर्वेद के, जो हम लोग इंडिया के बाहर जो हैं उनसे, अभी जो फ्रांस से आए हुए थे उनसे बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि जब हम लोग लेकर गए वहाँ पे कोई आयुर्वेद को जानता नहीं था और कैसे पिछले 20-30 सालों में विदेशों में आयुर्वेद का डेवलपमेंट हुआ है और आयुर्वेद के महत्व को जो है इंडिया के बाहर लोग समझ रहे हैं, वो बहुत ही एक पॉजिटिव साइन है। और बहुत वो लोग जो है उसके प्रति बहुत आशावान दिखे कि पूरे विश्व में इस समय जो है आयुर्वेद के महत्व को लोग समझ रहे हैं। और हम लोगों को सिर्फ लोग बताते थे विश्व समझ रहे, लेकिन जब वो लोग आकर के और उन्होंने खुद स्वयं बोला कि क्या बाकी में लोग समझ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो हमको आयुर्वेद का महत्व पता लगा। और हम लोगों के लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि हमारी जो हज़ारों साल पुरानी हमारी जो संस्कृति थी और हमारा जो लाइफ स्टाइल था, हमारे जो बुज़ुर्ग आयुर्वेद को फॉलो करते थे, उनके साथ रहते थे, आज इतने दिनों नहीं, लेकिन अब कम से कम दुनिया जो है वो हमको समझ रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आयुर्वेद का इसी तरीके से बढ़ता रहा तो हम लोग विश्व गुरु बनेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। क्योंकि हमारी जो पैथी है और हमारे जो संस्कार हैं हिंदुस्तान के, वो अब लोगों को समझ में आ रहे हैं, उभर में आ रहे हैं। बीच में तमाम हमारे ऊपर आक्रमण हुए और अंग्रेज आए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी संस्कृति को ही नष्ट नहीं किया, बल्कि हमारे और जो सिस्टम थे, चाहे वो हेल्थ का हो चाहे दूसरा हो, उसको भी डैमेज किया था। तो कई सैकड़ों साल उन्होंने जो है राज किया हिंदुस्तान पे और हमारी चीज़ों को उन्होंने नष्ट किया। सिर्फ बिल्डिंगें नहीं तोड़ी, बल्कि हमारी जो कल्चर था उसको ख़त्म कर दिया। वो फिर से अब उभर रहा है और पूरे विश्व में फैल रहा है। उसी में से एक चीज़ है वो आयुर्वेद भी है। और हम लोगों को इसकी खुशी है कि फर्रुखाबाद की जो धरती है, जिसको पहले पांचाल नगरी कहा जाता था, आप जान रहे हैं कि द्रौपदी जी का जन्म यहीं पे हुआ था। भगवान बुद्ध का जो यहाँ पे संकिसा में यहाँ से संदेश पूरे विश्व में गया है, उसके बाद जैन लोगों का यहाँ पे मेन प्रमुख स्थल यहाँ पर है और जो नीम करोली बाबा हैं। तो ऐसी पवित्र स्थली को अब लोग फर्रुखाबाद के इतिहास को और चीज़ों को समझ रहे हैं। और यहाँ से इस जगह पे अगर आयुर्वेद का इतना बड़ा सम्मेलन हुआ है, अगर इतनी कॉन्फ्रेंस और इतना सेमिनार इंटरनेशनल हुआ है, तो किसी का आना कोई ऐसे नहीं आया था। कहीं ना कहीं मैं इनको पिछले हज़ारों साल के प्रारब्ध से जोड़ करके, इसके प्रारब्ध को जोड़ के मैं देख रहा हूँ कि आगे कुछ बहुत अच्छा होने वाला है फर्रुखाबाद के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए, हिंदुस्तान के लिए और आयुर्वेद के लिए। यूपी में देखें, फर्रुखाबाद में देखें, आयुर्वेद की स्थिति बहुत ठीक नहीं है, ना तो डॉक्टरों की स्थिति ठीक है और ना ही उसके प्रचार को ठीक से किया जा रहा है। जी सरकारी अस्पताल में तो आप प्राइवेट की बात कर रहे हैं, सरकारी
नहीं, दोनों तरफ से बात कर रहे हैं। न तो हाँ, प्राइवेट में बहुत अच्छे से चल पा रहा है, न सरकार की तरफ से देखिए, स्थिति उसकी बहुत ही वजह- खराब है। उसकी वजह क्या न तो है? भवन है, न डॉक्टर हैं और न जी, पर्याप्त वहाँ उनकी देख रेख हाँ, कुछ उसकी होती है। वजह क्या है कि आयुर्वेद को जो है प्रॉपर तरीके से उसको व्याख्यान उसका नहीं किया गया। जी। और जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं वो आयुर्वेद पढ़ते हैं। एक तो जो हमारा सिस्टम है पढ़ाने का, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि सरकार के द्वारा बनाई हुई चीज़ है। आयुर्वेद में जो है सारा एलोपैथ का भी पढ़ाया जाता है और फिर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो आयुर्वेद एलोपैथ दोनों में प्रैक्टिस करते हैं। तो जब तक प्योर आयुर्वेदिक नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे। और आयुर्वेद के नाम पे जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एक्चुअल में आयुर्वेद की प्रैक्टिस है ही नहीं। जो आप स्थिति खराब बता रहे हैं वो आयुर्वेद की खराब स्थिति, वो लोग आयुर्वेद प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन जो एकदम आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर उनके पास आप जाएंगे और वहाँ से आप ट्रीटमेंट लेंगे, वहाँ से बात करेंगे तो निश्चित आपको 100% लाभ मिलेगा। और बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो प्योर आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा जोर उसी पर है और बच्चों को हमने इसीलिए इंस्पायर कर रहे हैं कि जब यहाँ से आकर के पढ़ कर के लोग विदेशों में जाकर वहाँ पे आयुर्वेद प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। उसके महत्व को समझाने के लिए ही ये सेमिनार हुआ है।